प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में हम सीलिया कहानी पर चर्चा करेंगे जो सुशीला टाकभोरे ने लिखी है। सुशीला टाकभोरे ने दलित एवं स्त्रीवादी साहित्य में अपना अपूर्व योगदान दिया है। इस कहानी के माध्यम से वे सीलिया नामक लड़की, एक दलित लड़की के जीवन के संघर्ष को दर्शाते हैं। सीलिया नामक लड़की जहाँ चाह है वहाँ राह खुद बनने लगती है। इस उक्ति को अपने जीवन में उतार लेती है और आगे बढ़ती जाती है और विभिन्न प्रकार के संघर्ष करते हुए जाति पाति की, छुआछूत की भावनाओं से त्रस्त होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी वह समाज में अपना स्थान ही नहीं बनाती बल्कि सम्मान की अधिकारिणी बनती है। संघर्ष से प्रारंभ हुआ उसका जीवन सफल होता है। कहानी के अंत में देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री द्वारा उसके साहित्य में योगदान को देखकर उसका सम्मान करते हैं। सीलिया कहानी में मुख्य पात्र सीलिया, जिसका नाम है शैलजा, लेकिन उसकी नानी उसे प्यार से सीलिया कहती है और माता पिता उसे सिल्लो रानी कहते हैं। सीलिया अर्थात शैलजा या सिल्लो रानी गंभीर, सीधे, सरल स्वभाव की लड़की है और उसके इस व्यक्तित्व के विकास पर उसकी माँ की छाप पड़ी है, या हम यह कह सकते हैं कि माँ की वजह से ही उसके व्यक्तित्व में इतना निखार आया है। उसके विकसित व्यक्तित्व की नींव जो है उसकी माँ है, क्योंकि जब वह 11वीं कक्षा में होती है तब सन 1970 में नई दुनिया नामक अखबार में एक विज्ञापन आता है जिसमें युवा नेता सेठी जी विज्ञापन में कहते हैं कि उन्हें शूद्र वर्ण की वधू चाहिए और जो है मैट्रिक पास हो और वह शूद्र सेठी जी जो ऊंची जाति से, सवर्ण जाति से है, शूद्र जाति की लड़की के साथ विवाह कर समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। तो सीलिया जो है बहुत ही सुंदर थी, ऊंची थी और 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसके विवाह की चर्चा भी तब हो रही थी। और सीलिया की माँ को जो है आस पड़ोस की महिलाएं सभी कहती है कि बहुत अच्छा मौका है, सीलिया की शादी जो है तुम कर दो, बहुत सुखी रहेंगी, ऊंची जाति में जाएंगी, सवर्ण जाति में जाएंगी। लेकिन सीलिया की माँ जो है बहुत ही बढ़िया जवाब देती है, कहती है अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है। ऊंची जाति में विवाह होने से हमारी इज्जत बढ़ जाएंगी ऐसा नहीं है, हमारी जाति में रहकर भी हमारी इज्जत बढ़ सकती है। यहाँ पर जो है जाति के जो मानदंड है ऊंच नीच के, वह पूरी तरह से इन बातों के माध्यम से उन्हें तोड़ देती है। सीलिया की बाल्यावस्था से युवती बनने के बीच जो भी अंतर्द्वंद है इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात सीलिया का अंतर्द्वंद और संघर्ष ही इस कहानी का कथानक है। सीलिया यह मानती है कि पढ़ाई से ही जो है समाज में सम्मान के शिखर पर पहुंचा जा सकता है और पढ़ाई से ही जो है किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास हो सकता है। यह कहानी धर्म के खोखलेपन पर प्रहार करती है। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, अछूत, इन सब बातों पर, समाज के इन खोखले विचारों पर यह कहानी आघात करती है, प्रहार करती है, इन्हें तोड़ने की बात करती है। 2 घटनाएं सीलिया के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है, या ऐसे भी कहा जा सकता है
कि उसके जीवन में घटी ये दो घटनाएं सीलिया को बहुत अंदर तक प्रभावित करती है। एक घटना देखिए, सार्वजनिक कुएं से उसकी मामा की लड़की पानी लेकर आ जाती है। मामा की लड़की जिसका नाम है मालती, जो उसकी ममेरी बहन है, सार्वजनिक कुएं से पानी लेकर आ जाती है। पानी लाने में उस कुएं की बाल्टी और रस्सी उससे छू जाती है, जिससे जो है बवाल मच जाता है और उसकी जो मामी है मालती को बहुत बुरी तरह से पीटती है। तो पिटाई भले ही मालती की हुई होंगी, किंतु यहाँ पर मानसिक रूप से चोट जो है सीलिया को लगती है कि समाज में कैसा यह भेदभाव है। और दूसरी घटना जब वह 5वीं कक्षा में होती है, तब वह अपनी सहेली हेमलता ठाकुर के बहन के ससुराल किसी काम से जाती है और उसकी बहन की सास द्वारा सीलिया की जाति जान लेने के बाद उसके सामने रखा हुआ पानी का ग्लास वह हटा देती है। यह घटना सीलिया को अंदर तक जो है प्रभावित कर जाती है। उस समय हालांकि सीलिया बहुत प्यासी होती है, किंतु सहेली की बड़ी बहन की सास द्वारा उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उससे वह बहुत आहत हो जाती है और मन ही मन वह संकल्प लेती है कि समाज को मैं बदल कर रहूँगी। इसके लिए वह शिक्षा को माध्यम बनाती है, क्योंकि उसको पता है शिक्षा के माध्यम से ही वह कहीं पहुँच पाएंगी। इसके बाद जो है जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे जो है वह जो है कोशिश करती है कि समाज में ये जो भेदभाव का जो भाव है इसको हटा दिया जाए। वह विभिन्न क्षेत्रों में जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो है इस ऊंच नीच की व्यवस्था का विरोध करने के लिए वह समाज में जागृति लाने का प्रयास करती है और इसमें वह सफल भी हो जाती है। जो वह कलम के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से वह प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़कर इन बातों का, इन भावों का, इन सुधारों का प्रचार प्रसार करती है और अंत में देश की ख्याति प्राप्त साहित्यकारा के रूप में, एक लेखिका, कवयित्री के रूप में वह जानी जाती है, जिसका सम्मान जो है देश की राजधानी दिल्ली में मंत्री महोदय के हाथों होता है। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है और यहाँ पर हम अपनी कक्षा समाप्त करेंगे। धन्यवाद।